बिटकॉइन काफ़ी ही ख़राब सिचुएशन के अंदर चल रहा है। जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्रदान कर रही है वो सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रखा है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप होकर नीचे जाए 60K के लेवल पे। तो क्या सच में बिटकॉइन 60K के लेवल को छूने वाला है? क्या एक रीजन है, सब बताने वाले हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो क्या एक सस्टेनेबल ब्रेकडाउन है और इस ब्रेकडाउन को उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट के अंदर बैठ सकते हैं या एक ट्रैप है? क्या होने वाला है उसके ऊपर बात करने वाला हूं। और साथ में मेरे भाई यहां पर देखेंगे तो आप सभी को पता है कि जो ये सीपीआई डाटा है वो आने वाला है और सीपीआई डाटा मार्केट को इफेक्ट करता है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। अगर देखी जाए प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो सीपीआई डाटा जब भी आया है तो उसके अंदर मार्केट के अंदर, जैसे मैं अगर लास्ट 3 डाटा को मैं कलेक्ट करके देखूं तो सबसे पहले रिसेंट में 15 को आया था और जो फोरकास्ट हुआ था 3.4 वही एग्जैक्ट 3.4 आया। तो 15 मई को क्या हुआ, तो मैं चलता हूँ 15 मई को और देखता हूँ 15 मई को एग्जैक्ट क्या हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 15 मई का कैंडल। सारे लोग दोस्तों क्या था, ये जो ड्रॉप आ रहा था लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ से चाली हुई थी और लोगों को समझ में आ रहा था कि मेरे भाई ड्रॉप आएगा, लेकिन इसने इस सपोर्ट को अच्छे से होल्ड किया और होल्ड करने के बाद यहाँ से मोमेंटम आ गया। ये उसके पहले ड्रॉप कर रहा था। तो ध्यान रखो जो एक्सपेक्टेड था एग्जैक्ट उतना ही आता है, तो प्राइस के अंदर ऑलरेडी ड्रॉप आ चुकी है। तो चांसेस भी है कि यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम जाए। ठीक है, तो क्यों बेस पे ट्रेड करना है उसके ऊपर बात करूँगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट अगर फिर से मैं जाऊँ और ये वाला डाटा मैं दिखाऊँ तो 10 अप्रैल को एग्जैक्ट क्या हुआ था, तो मैं अगर बताऊँ तो ये 9th और ये रहा 10 अप्रैल का कैंडल। ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर था और यहाँ से भी मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम किया। आखिर 10 अप्रैल को क्या डाटा आया, तो 10 अप्रैल को डाटा डिक्रीज हो गया। जैसे 3.4 मार्केट ने फोरकास्ट किया था और 3.5 मतलब बियरिश। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हैवी बियरिश, और इसके वजह से प्राइस के अंदर आपको अप्रैल में जो 10 अप्रैल का आया था उसके बाद एक अच्छा ड्रॉप आपको देखने को मिला। तो अभी क्या हो सकता है, अभी अगर जो फोरकास्ट हुआ 3.4 आता है तब भी मार्केट के अंदर ऊपर जाने के आसार दिखेंगे। अगर 3.4 से कम आते हैं तो मार्केट में हाई दोस्तों बुलिश आपको देखने को मिलेगी। 12 मार्च का डाटा देखेंगे तो 3.1 फोरकास्ट हुआ था, 3.2 मतलब इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप आना होगा। तो 12 मार्च को देखते हैं मेरे भाई, 12 मार्च को एग्जैक्ट क्या होता है। मैं आपको कुछ डाटा इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखेंगे मार्च के महीने में काफ़ी अच्छे खासे बुलिश मार्केट जा रहा था, सारे लोग बुल हो रहे थे, लेकिन 12 मार्च का जो डाटा आया वो बेरिश आया और मतलब इंक्रीज हो गया। 3 पॉइंट आपका कितना था, 1 था और 3.2 आया और उसके बाद देखिए मार्केट ने किया धड़ाम। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ें होता है, इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर पड़ता है। तो अभी का डाटा क्या आने वाला है और इसका क्या इफेक्ट करेगा वो सब चीज़ बताने वाला हूँ, और साथ में टेक्निकली समझेंगे ये जो ड्रॉप आ रही है ड्रॉप को हमको ग्रैब करना चाहिए या एक ज़बरदस्त ड्रॉप आ सकता है, क्या हो सकता है बात ऊपर गई। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। अब चलता हूँ पॉइंट के ऊपर। अब ये रहा मेरे भाई चार्ट, मैंने कुछ ड्राइंग किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको मैं विजुअल करता हूँ। सारे ड्राइंग हमारे पुराने हैं, कोई भी यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन की प्राइस जब ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आके सपोर्ट कंफर्म किया, फिर से अगेन से ऊपर गया और अगेन से नीचे आ रहा है। साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन ये दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने बोला है मेरे भाई इस ब्रेकडाउन पे तुरंत से हम शॉर्ट करेंगे तो फंसने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़िया में कड़िया मिलाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसे तुकड़मबाजी वाला शॉर्ट करने से मेरे भाई मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। मार्केट में दिग्गज लोग आ चुके हैं जो ट्रेड को दोस्तों ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, मतलब बिटकॉइन एसएच को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और अगर हर कोई एक जैसा ट्रेड करेगा मेरे भाई तो मार्केट बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, कुछ भिन्नता होगा, कुछ इसमें चेंजिंग होगी। मार्केट काफ़ी बड़ी हो चुकी है और लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सीख रहे हैं, तो प्राइस सेक्शन भी चेंज होती जाती है। तो प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लुक लाइक ये डबल टॉप जैसा दिखे, जैसे ये फर्स्ट टॉप और ये रहा हमारा सेकेंड टॉप और ये रहा हमारा नेकलाइन। ठीक है, तो ये नेकलाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस टाइम क्या था दोस्तों, एसआर फ्लिप एरिया था, रेजिस्टेंस काम किया, ब्रेकआउट किया तो सपोर्ट काम किया, 1 दफ़ा सपोर्ट काम किया, दूसरी दफ़ा सपोर्ट काम किया, फिर तीसरी दफ़ा प्राइस आ रही है। मैं अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला भी था कि अभी जो बिटकॉइन का रेंज है ये यहाँ से यहाँ तक का रेंज है और इस रेंज के अंदर बिटकॉइन ट्रेवल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन की यहाँ पे ड्रॉप थोड़ी सी कम मैं मानता हूँ,
क्योंकि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे मेरे भाई तो बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश हो रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन डोमिनेंस का बुलिश होना मतलब अल्ट कॉइन की पिटाई होना, अल्ट कॉइन का ड्रॉप होना, और बिटकॉइन डोमिनेंस का बुलिश होना मतलब बिटकॉइन कहीं ना कहीं सपोर्ट टेक कर सकता है। एक और भी रीजन है मेरे भाई, क्योंकि अगर लिक्विडेशन मैप को आप देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पर लोग शॉर्ट करके ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पे डंडे दिखेंगे, और ये डंडे ये दर्शाते हैं कि ज़्यादा लोग शॉर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। अब भैया ज़्यादा लोग जब शॉर्ट के अंदर बैठ जाएंगे तो फिर एक्सचेंजेस कहाँ से पैसे कमाएगी, वेल्स कहाँ से पैसे कमाएगी, तो इन लोगों को निकालने के लिए प्राइस को ऊपर जाना बनता है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर देखोगे मैं अगर अभी करंट प्राइस चल रहा है 67,900 के आसपास चल रहा है, अगर 67,900 से अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ और आगे जाऊँ मतलब तो देखूँ तो लगभग यहाँ पर 69,000 आपका एग्जैक्ट बताऊँ 70,000 के आसपास, तो लगभग 355 मिलियन के आसपास यहाँ पर आपका लिक्विडेशन पड़ा हुआ है। और 69,400 के आसपास आएगा तब भी 300 मिलियन का लिक्विडेशन पड़ा हुआ है यहाँ पर। और उसके एवज में अगर देखी जाए तो यहाँ पर लिक्विडेशन कम है 200 और 150 के आसपास। तो चांसेस भी है कि इधर जाना प्राइस ज़्यादा कोशिश करेगा, ताकि यहाँ पे इन लोगों को लिक्विडेट करेगी, जो हाई लेवरेज है वो जल्दी निकल जाएंगे। तो मार्केट को क्या होगा, जो वेल्स होंगे एक्सचेंजेस होंगे उनको बेनिफिट्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट में ऊपर का मोमेंटम आना चाहिए। अब ठीक है, आना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक रीज़न आपको समझ में आ गया। अब दूसरे रीजन की तरफ बात करेंगे। दूसरा रीजन क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो रेड कैंडल बन रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करने की तैयारी चल रही है। और वो भाई लोग जैसे ट्रैप होंगे ना मेरे भाई, तो इसके अंदर एक मोमेंटम एक एक्सपेक्टेड है। वो क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर मैं बताऊँ तो SPX को भी देखूँ तो SPX को मैं लेता हूँ और SPX को दिखाता हूँ कि SPX भी एक बुलिश मतलब ब्रेकआउट हुआ है था, उसको सस्टेन किया है। आप देखोगे तो अगर प्रीवियस डे का कैंडल देखोगे तो ये इस लेवल को अच्छे से सस्टेन कर रहा है। SPX का बुलिश होना, बिटकॉइन डोमिनेंस का बुलिश होना और बिटकॉइन का ब्रेकडाउन होना, और साथ में देखें लिक्विडेशन मैप के अकॉर्डिंग आप देखें तो ज़्यादा लोग शॉर्ट के अंदर बैठना, मतलब कड़िया में कड़िया मिलाकर देखने से यही पता चलती है कि बिटकॉइन के अंदर अब उछाल आने के चांसेस है। और साथ में CPI डाटा आने वाला है, तो CPI डाटा का इफेक्ट मार्केट के अंदर पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि 3.4 या तो 3.4 है, नहीं तो 3.4 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है मेरे भाई, अब मार्केट को ऊंचाइयों पर लेके जाने का मौसम चल रहा है। क्योंकि अभी सब्र की सीमा सब दोस्तों अभी पार हो रही है, और काफ़ी लोग घबरा घबरा के सेल भी कर रहे हैं अपने अल्ट्स कॉइन को, एसेट्स को सस्ते दामों में सेल कर रहे हैं। तो उनको एक बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। और मेरा मानना है कि सच में जब बुलिश मार्केट होता है तो ऐसा एक सेंटीमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि जो भी न्यूबी भाई बंधु होते हैं या जो ट्रेडर होते हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं होती, जो नए आए थे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है वो तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो न्यूबी भाई बंधु आते हैं मार्केट में 1-2 साल से है, तो मार्केट इतना आसान नहीं समझना। 1-2 साल से जो लोग हैं वो भी नहीं समझ पाएगा मेरे भाई, क्योंकि प्रीवियस बुल रन तो उसने देखा ही नहीं है। तो जो एटलीस्ट एक या कम से कम 2 बुल रन देख लिए हैं तो समझो कि वो तो मार्केट को समझ गए हैं। तो वही सिनेरियो हम देख रहे हैं। और SPX का बुलिश होना मतलब हमको ये संभावित बता रहा है कि हाँ, मार्केट के अंदर आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस समझ में आ गया कि ये एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, और ये लगातार बुलिश हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अल्ट कॉइन की पिटाई हो रही है। और अल्ट कॉइन की डीप बाइंग आप स्टार्ट कर दो मेरे भाई। मैं बताऊंगा इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से कॉइन्स आपको उठाने हैं, क्योंकि यही मार्केट होता है जिस टाइम अल्ट कॉइन डीप के अंदर जाते हैं तभी उठाने का समय होता है। जब मार्केट पंप होता है तब असली काम बेचने का होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया मेरे भाई। अभी एक और चीज बताऊंगा, अगर USDT डोमिनेंस देखेंगे तो USDT डोमिनेंस भैया पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव हुए तभी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये जो वीकली जोन है ये एक इसके लिए ज़बरदस्त रेजिस्टेंस की भांति काम करेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से ड्रॉप होने की पूरी तैयारी करेगा। क्योंकि अगर बताऊँ तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से आएगा, और ये आपको समझ में आएगा एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का दिखेगा, और इसके ब्रेक पे एक अच्छी खासी अल्ट सीजन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको देखने को मिले। अगर अच्छी अल्ट सीजन समझना चाहते हो तो मेरे भाई मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये वाला वीडियो के अंदर अच्छे से मैं कवर किया हूँ, वाई बुल रन इंड मैंने इस पर कवर किया हूँ, तो इसको जरूर से देखो, मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। प्लस ये वाला लेटेस्ट वीडियो जरूर देखना, आपको चीज़ें समझ में आएगी कॉइन्स को कैसे उठाना है। जैसे इस कॉइन्स को IO कॉइन है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मैंने वहाँ पर बताया, ठीक है। अब बात करता हूँ मेरे भाई बिटकॉइन्स को कहाँ पर उठाना चाहिए और कहाँ पर हमको अपना मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एंट्री करना चाहिए। उठाना चाहिए, एंट्री करना चाहिए, बात तो सेम ही है, कोई इसमें अलग नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँ तो एक ये वाला ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है और मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन ये टेस्ट होगा। लेकिन आपको मैं एक 2 लेवल देता हूँ। सबसे पहले स्पॉट का लेवल दूंगा आपको, कैसे क्या करना है। जैसे वहाँ पे आएगा तो अलर्ट मोड में होकर अपनी एंट्री चालू करना है।
जैसे जिस प्रकार से मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था, एक बार और से कवर करता हूं। जैसे बिटकॉइन ने क्या किया था, यहाँ पर एक सपोर्ट कायम किया था और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कराकर यहाँ पर जब गया था तो वो ही जो दशा यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये जो दशा दिख रही है आपका शॉर्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनको निकालने के लिए प्राइस को ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही सिनेरियो यहाँ हुआ था, प्राइस ने ऊपर गया। तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सपोर्ट के भांति, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कोई नीचे सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने यहाँ से बाउंसेस किया। लेकिन इसके पास तो एक रीजन है कि हाँ यहाँ पर एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। तो एग्जैक्ट इस लेवल के पास से तो बाउंसेज आने के चांस है, लेकिन इससे अगर थोड़ा बिलो भी आता है तब भी बाउंसेज आने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो सीपीआई डाटा है वो डिक्रीज होकर आएगा, या जितना एक्सपेक्ट किया गया है उतना आएगा। तो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करेगी, लेकिन एग्जैक्ट फिर से ऊपर की तरफ फ्लिप मारेगी। उसका दोस्तों रीजन है आपका SPX, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको सारा का सारा खेल। अब एंट्री कैसे करना है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है ना मेरे भाई, तो ध्यान रखो आपको डरना नहीं है। आपको 64,700 का लेवल मैं मानता हूँ कि आपको एक बेस्ट दोस्तों लेवल मिल सकता है। और यहाँ पर आप कुछ अल्ट कॉइन को उठाने को, आप तो अल्ट कॉइन को यहाँ पर भी उठाना, मैं बताऊंगा कौन कौन से अल्ट कॉइन उठाना है। और कुछ अल्ट कॉइन जैसे 64,300 के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट की बात बोलते तो एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ कहीं है, ठीक है, जो 60 के एरिया के आसपास निकल के आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है। तो मैं अगर परसेंटेज टूल से मैं आपको बताऊँ तो आपको मैं किसी मतलब एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि किसी कारणवश अगर ड्रॉप आती है, ऐसा कुछ चीज़ें होती है, तो आपको 10% से ज़्यादा मत समझना कि 10% से ज़्यादा बिल हो जाएगा बिटकॉइन का यही चांसेस है। तो आपको दो डिप, पहली एंट्री तो आपको यही कर लेना है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, अल्ट्स कॉइन को उठाना है, ठीक है। और दूसरी एंट्री दोस्तों अगर ये ड्रॉप करके फ्लिप आता है तो आप यहाँ भी उठा सकते हो। प्लस कुछ इंटरमीडिएट जोन है, जैसे मैंने बोला कि आपको 64,700-800 के आसपास, यहाँ भी आप इसको प्लानिंग कर सकते हो। अब बात रही फ्यूचर की, क्योंकि फ्यूचर जाहिर सी बात है, जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको भी कुछ समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हाँ सच में क्या हो रहा है। तो फ्यूचर ट्रेड के अकॉर्डिंग देखिए तो ये भी अपने सपोर्ट के पास ही है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट वेट करना है। फ्यूचर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे नीचे आकर इस प्रकार से नीचे आती है और साथ में ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से अगेन से रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाके क्लोज होती है। देन उस केस में क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और एंट्री कर लेंगे। और ये हमारा फेवरेट सेटअप है, यहाँ पे एंट्री करो, डायरेक्ट टारगेट आपका ये वाला जो आपका सिनेरियो जो फर्स्ट यहाँ पे जो लगाया है हमारा क्या बोलते हैं स्विंग लगाया है, इस स्विंग का टारगेट होगा लगभग $70,000। और नेक्स्ट दोस्तों टारगेट ये वाला ट्रेंड लाइन हो जो निकल के आता है $71,000। तो इस प्रकार से आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ कहीं जब आती है मेरे भाई नीचे के साइड, तो आप अलर्ट मोड में एक्टिवेट होना, ना कि आपको डर के सेल करना है। और 64,700-800 ये भी हमारे लिए बेस्ट एंट्री होगी। ओवरऑल मैं अभी सेल करने को मना कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग सेल से बोल रहे हैं, तो मेरे भाई से थोड़ा सा बचना चाहिए, आपको एंट्री चालू करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करूंगा अदर डोमिनेंस की। तो अदर डोमिनेंस के अंदर देखेंगे तो अदर डोमिनेंस लगातार ड्रॉप हो रहा है, और अदर डोमिनेंस का ड्रॉप होने के कारण है कि बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। मैं तो यही मान रहा था कि मेरे भाई ये जो लेवल है शायद से आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल सकेगा, लेकिन मार्केट आपको ये लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मेरा मानना यही है कि इस लेवल से ब्रेक करके जो आपको असली मिनी बुल रन जिसको बोलेंगे देखने को मिला, और काफी अल्ट कॉइन अच्छे खासे सूट मारे, हाई लगा दिए। अब ये ड्रॉप आ रहा है तो अच्छे खासे अल्ट कॉइन आपको एक मतलब अच्छे पॉइंट पे मिलेंगे। एक डीप बाइंग होगी, तो डीप बाइंग के अंदर आप अकॉर्डिंग आप एंटर कर सकते हैं, जिसमें लेयर 2 कॉइन को जरूर से देखना और सोलोना इकोसिस्टम कॉइन को जरूर से देखना। तो मैं लेयर 2 का सबसे पहले मैं रेंडर के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि रेंडर ऑब्वियसली बात है ये काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों प्रोजेक्ट है, और इसने अच्छी खासी हाई लगा के मार्केट के अंदर ये नीचे आ रहा था। अभी ये इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक करके नीचे आ गया। अभी देखेंगे तो ये नीचे आ रहा है, और मेरा मानना है कि इसको पार्ट में एंट्री करना है। सबसे पहले 7.9, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ से एक ड्रॉप आई थी ना मेरे भाई, तो मैंने पार्ट में एंट्री कराई थी, 7.9 के आसपास एंट्री कराई थी, और एक दफ़ा 2 दफ़ा कराई थी, और देखो यहाँ से मोमेंटम आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ कहीं एंट्री करना है स्पॉट के अंदर। और दूसरी, अगर इसको फ्लिप करके नीचे आती है तो मेरे भाई एग्जैक्ट तो $5 के आसपास चांसेस कम है, लेकिन अगर विक्स के आसपास आती है 6.5 के आसपास, तो फिर से रेंडर को आप उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा, ये रहा AI कॉइन है, ठीक है, यार AI कॉइन है। और उसके बाद बात करूंगा दोस्तों लेयर 2 के कॉइन का। तो मैटिक कॉइन मेरे नज़र में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैटिक में जो एक्सपेक्टेशन था उसने अभी उतना टारगेट दिया नहीं है, ठीक है। और ये फिर से दोस्तों नीचे आ रहा है, और ये 0.6 के आसपास मुझको ऐसा लगता है कि ये फील होता नजर आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम जब नीचे आ रहा था तो मैं अराउंड यहाँ एंटर कराई थी 0.66 के आसपास, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया था, इसने अचीव भी किया। अभी ये नीचे आ रहा है, तो मुझे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि ये जो जोन है इसके आसपास है, तो लगभग आप 0.61 के आसपास आए तो आप एंट्री इसको चालू कर देना, ठीक है। मैटिक इसके अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिले, क्योंकि जब एथेरियम का भी देखोगे ये अप्रूव हो चुका है। अभी जब बुल रन आता है तो क्या होता है, एथेरियम की जो
ट्रांजेक्शन फीस है वो बढ़ जाती है। जैसे आप किसी दूसरे एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करते हो या एथेरियम के चेन यूज़ करते हो, तो उस केस में क्या होगा, मैटिक इसका सोल्यूशन है और मैटिक चेन को लोग यूज़ करते हैं, जिससे मैटिक का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, थोड़ा भी हेल्प होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, आपका लाइक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।